once a boy breaks up, you know, a boyfriend breaks up or a husband calls off a शादी, it's done. There is no way तुम उसे दोबारा कन्विंस कर सकते हो. ये होता है. Have you seen this? मैं फीम हूँ, एक बार कोई चख ले तो बस फिर. Wow. Fighting is normal, abusing is normal. All of this is just form of love for them. कि हम तो शराब पी के नहीं रुक पाते थे, बिना पिए तो भैया हम बादशाह थे, हम तो करते ही थे टेक्स्ट कि भाई सामने से आएगा. सबसे सीरियस वाले से भी, जो मर्जी हो भाई, ईगो अड़ जाती थी फिर. How should they stop texting their ex? Just find a new one. This is उसको टेक्स्ट करो भाई, find new one. भैया आपको रहने के लिए एक रीजन चाहिए होता है ना, रहने के लिए भैया रीजंस ही रीजंस हैं. मैं आज दे सकता हूँ, आप मेरे से आज पूछो. मैं आज दे सकता. I have just realized that how wise you have become since you have married me. I was already, she was not. So the first 3 months were very very toxic, I think, in our relationships also. Toxic से ज़्यादा I would say very very tough. You can't punish the new person for the things that the old person was doing wrong. Yes. Right? रोना आ रहा है मुझे कसम से भाई, क्या इतना टॉर्चर हुआ मेरे साथ 3 महीने पहले. और अब मेरे साथ हो रहा है, पूरा बदला ले लिया उसने. वो मुझे पता, वो मेरी स्टोरी देखेगा और मैं स्टेटस डालूंगी तो शायद वो वापस आ जाएगा. तूने करा है कभी ये चतियापा? Hello and welcome back to part 2 of how to deal with breakups. Basically अगर आपने हमारी part 1 वीडियो देखी है, वो बड़ी ज़्यादा लंबी हो गई थी. हमने ये शूट एक साथ ही किया था, बट part 1 वीडियो इतनी लंबी हो गई कि हमने डिसाइड किया हम इसे 2 पार्ट्स में करने वाले हैं. So this is our second part. I hope अगर आप लोगों ने part 1 नहीं देखा है, यहाँ पे मैं लिंक कर दूंगी, go watch it. अगर देख लिया है तो ये वाला भी देख लो, ये वाला भी उतना ही मज़ेदार होने वाला है. इसमें हमने कुछ जूसी एडवाइसेस दी हैं आप लोगों को एंड कुछ जूसी क्वेश्चंस आंसर करे हैं. सो होपफुली यू विल लाइक इट. सो लेट्स कंटिन्यू. मैं कुछ गूगल से क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, ठीक है. ये मोस्ट गूगल्ड क्वेश्चंस ऑन ब्रेकअप है. ठीक है, ये तो इंटरेस्टिंग लग रहा है थोड़ा. देख, ठीक है. तो इसका है, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ स्टॉप केयरिंग. मैं दोबारा बोलती हूँ. What is the best way of stop caring about someone who doesn't care about you? Change your thoughts about that person. हाँ, मतलब if somebody is not caring about you, then again तुम में भी वही syndrome है जो मुझ में था. If they are not giving a fuck about you, you stop giving a fuck about them. And I know it is hard. I know it is very very hard. But हर बार जब तुम्हें उनके लिए प्यार आता है, अपने आप को remind कराओ वो चीजें जो उन्होंने तुम्हारे साथ गलत करी हैं, एंड जस्ट लाइक चेंज द थॉट अबाउट देम. मतलब अपना एंगर जो है उसे मत भूलो, मतलब उसे लेट गो मत करो. नहीं, एंगर की बात नहीं है, आप अपना मेंटल स्टेट चेंज करो ना. अब हाँ, तो वो कैसे करे भाई, तो पूछ रहे हैं. हाँ, अपना बेसिकली आपको बस सिर्फ ये समझाना है कि भैया आपने अपना कर लिया 100%, सामने वाला नहीं केयर कर रहा ना, तो दैट्स इट, खत्म बस भाई. एग्जाम दिया, पास हो गए तो भाई हो गए पार, फेल हुए तो खत्म. अब अगली तैयारी करो. और तुम्हें क्यों करना है किसी ऐसे इंसान की केयर जो तुम्हारी नहीं कर रहा है यार. वैल्यू योरसेल्फ. हाँ, वैल्यू योरसेल्फ. करेक्ट. यस, करेक्ट. स्टार्ट वैल्यूइंग योरसेल्फ. यस. नेक्स्ट, क्योंकि आप उठाई गिरे नहीं हो. करेक्ट. दिस वन. ओके, माय बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, मतलब दोनों केसेस में ये, माय बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वांट्स टू ब्रेक अप विद मी, हाउ कैन आई चेंज देयर माइंड. भैया ये तो यही है, यू हैव टू सी व्हाट इज हैम्परिंग योरसेल्फ. मतलब आप दोनों के रिलेशनशिप को क्या हैम्पर कर रहा है, और आप अगर वो हैम्परिंग देख सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, और सामने वाले से बात करके कम्युनिकेट करके वो समझा सकते हो कि मेरी साइड से ये फॉल्ट्स हैं, आपकी साइड से ये फॉल्ट्स हैं, हम अगर इसको आप सोचते हो कि इम्प्रूव कर सकते हैं, देन यू कैन बी बैक टुगेदर. बट अगर आप ये सोचते हो कि नहीं ये इम्प्रूवेबल नहीं है, या ये हमारा एसेंस है, ये हम नहीं छोड़ेंगे, तो डोंट लिंगर ऑन. माय गॉड यार, तूने तो इसका इतना रैशनल सवाल दिया. मैं तो इसका जवाब देने वाली थी, you can't change nobody's mind. नहीं, you can obviously. No, you can, but I think majority of the time you can't change your mind. हाँ, वो तो मतलब नहीं. ओके, इसमें मेरा एक पॉइंट है, इसमें मेरा एक टेक है. yes. ये it differs from girlfriend to boyfriend. आई फील, एंड तूने, मुझे नहीं पता तूने ये चीज़ कितना एक्सपीरियंस करा है कि नहीं करा है, बट आई फील कि जब एक लड़की ब्रेकअप करती है, एक गर्लफ्रेंड ब्रेकअप करती है, वो मल्टीपल टाइम्स ब्रेकअप करती है बिफोर शी एक्चुअली लीव्स, है ना. बट वंस अ बॉय ब्रेक्स अप, यू नो, अ बॉयफ्रेंड ब्रेक्स अप और अ हस्बैंड कॉल्स ऑफ अ शादी, इट्स डन. देयर इज नो वे
तुम उसे दोबारा मतलब कन्विंस हाँ, कर सकते हो। ये होता है। हैव यू सीन नहीं, दिस? मेरे केस में भी यही था, जब मैंने किया था तो इट वाज डन नाउ। है ना, बट हाँ। वो जब लड़की ने किया होता है तो तुम बार बार वापस जाओगे एंड तुम उसे बहुत ज्यादा, बिकॉज लड़कियां बस होती हैं ऐसी, बट मतलब मेरे को ये लगता है जैसे मेरे केस में तो ये था कि मैंने अपना 100% दे दिया था, तो बस अब मैं इससे ज़्यादा इम्प्रूव भी नहीं कर सकता था, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता था। तो अब अगर आपको रहना तो रहिए, नहीं, नहीं तो बट फिर तूने खत्म अपने है। ये दोस्तों में सर्कल में नहीं देखा है कि जब एक लड़की ब्रेकअप करती है, बिकॉज लड़कियां, मुझे लगता है लड़कियां ऑल्सो बिकॉज बहुत वो होती हैं कि दे विल जस्ट से ब्रेकअप ऑन द स्मॉलेस्ट थिंग्स ऑल्सो, हाँ, लाइक मे बी, हाँ। they'll just be like, I'm very annoyed, I'm done with you, right? But then you will go back to them and they'll be like, Yes. but once a boy will break up and they have made up their mind that they are going to break up, there is no going back. They are very rigid about हाँ, it. they are very rigid, they will not, मतलब it's a very, Most of the circumstances हाँ, मतलब ये इट इज होता वेरी है। हार्ड कि एक लड़का ब्रेकअप करके या डिवोर्स का बोल के वापस पलट जाए, बहुत ही रेयर होता होगा। चल, मैं डिवोर्स पे कमेंट नहीं करना चाहती, बिकॉज डिवोर्स में अगेन बहुत सारी लेयर्स है, yes. बट एज अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मुझे ये लगता है कि लड़के एक बार ही बोल दिया तो बोल दिया, Yes. कह दिया तो कह दिया। इफ यू नो दिस मीम, यू नो दिस मीम, अदरवाइज लेट्स मूव ऑन। है भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। I still love my ex. Should I feel this way? Depends on कितना टाइम हो गया। मैं तो इसमें पहले हंसना चाहूंगा थोड़ी देर। Depends कि कितना टाइम हो गया, नहीं? नहीं, मतलब मेरे को लगता है कि भाई एक्स हो गया फॉर अ रीजन, वो एक्स हुआ है। नहीं, but यार एकदम ही उसके जाते ही तो तुम उसको नहीं, you लव have- करना नहीं वो बंद she is करते। asking what should I do ना। नहीं, वो पूछ रही है should I feel this way? हाँ, she should obviously feel this हाँ। way, अगर उसका टाइम फ्रेम कम है। और ये हमें ये जेंडर न्यूट्रल बात है। हाँ, अगर हाँ ऑब्वियसली भाई, अगर मेरा भी कोई एक्स रही हो या हाँ, जिसके लिए मैं फील करता हूँ, तो हाँ। ऑब्वियसली आई विल फील फॉर हर फॉर अ क्वाइट टाइम, बट उसके हाँ, बाद उसके बाद you have to ऑब्वियसली move on. आई हैव टू मूव ऑन। Yes. नो अदर ऑप्शन हाँ. इज देयर। I feel like कि हाँ ठीक है, it This is is very very normal, normal, dude. You yes. were with your ex for a whatever x amount of number you were with them. तो उसके बाद you can still have that feeling, वो एकदम से नहीं जाती, but हाँ eventually it should go away, like really, like you need to move on. इट्स वेरी नॉर्मल। Yeah, but it's normal. अभी लोगों के को लिए तो it's 10-10 साल normal. तक फील आती है नहीं, भैया। अब 10 साल is too much. लोगों को आती है ना। नहीं, मैं नहीं, वैसे ही please, no, it's too much. 10 साल is way too much, guys. Move on. 10 साल में एटलीस्ट 10 लड़कों से जैसे over अगर मेरे जैसा लड़का हो तो आपको आएगी 10 साल में, ऐसा लगता है। ओह, बकवास। फिर वो तो याद आ जाएगा ना उसको, तो कितना इरिटेटिंग भी है, तो फिर झट से चली भाई भी याद जाएगी। नहीं, आदत है, मैं अफीम हूँ, एक बारी कोई चख ले तो बस फिर। Wow. Okay, next question. Why do we tend to keep wanting to go back to the person who has hurt us the most? ये बेसिकली ना, मतलब मेरे को इसमें लगता है इसमें दो टाइप के इंसान होते हैं। हाँ, हाँ, टू टाइप ऑफ पीपल, जो बेसिकली वैलिडेशन चाह रहे हैं हाँ, सामने वाले से। हाँ। तो इसलिए आप जानना चाहते हो, क्योंकि बेसिकली आपको अपने घर से वैलिडेशन नहीं मिल रही। नहीं 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 नहीं, I मतलब would like to differ in this. हाँ, ऑब्वियसली यू विल गेट अ नहीं। चांस टू डिफर। नहीं नहीं Let नहीं, me तू जो ये बोल रहा है, Yes. तू जो ये there is actually a क्या कहते हैं, actually a study on this Yes. कि why will people keep going back to the people who have hurt them, like literally वो एक स्टडी है जिसके अंदर ये है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस वाली औरतें होती हैं वो मिनिमम 7 बार ही उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं बिफोर दे कैन लीव. Like this is the minimum that they will try to leave that person, that toxic person, minimum 7 times before they actually go, and most of them will never go back, because now the logic behind this is कि वैलिड ये नहीं है कि तुम्हारे घर वालों से वैलिडेशन नहीं मिली, ये है कि जो भी ये इंसान है, जैसे इफ आई एम दैट पर्सन जो बार बार अपने टॉक्सिक एक्स के पास ही वापस जाते रहता है, इट इज बिकॉज कि मैंने अपने घर में बड़े होते हुए ये देखा है कि प्यार ऐसे ही होता है कि मेरे माँ बाप लड़ते हैं बट देन दे मेक अप एंड दैट्स जस्ट हाउ लव इज. या फिर जो मेरे पेरेंट्स जो लव गिवर्स थे, जो मेरे जिंदगी के फर्स्ट लव गिवर्स थे, वो ऐसे ही प्यार करते थे कि वो मुझे प्यार देते थे, फिर वो मुझसे गुस्सा हो जाते थे, और फिर वो मुझे प्यार तभी देते थे जब मैं उनके लिए कुछ करूं. समझ रहा है? Okay. मतलब कि अगर जैसे मेरी माँ ने बोला कि तू पढ़ तो ही वो मुझे प्यार करेगी, अगर मैंने नहीं करा वो तो मुझे प्यार नहीं करेगी. तो मतलब मेरे लिए इट्स द नॉर्मल वे ऑफ लव. तो नाउ आई एम यूज्ड टू वो टॉक्सिक लव के लिए मैं यूज्ड टू. या फिर जैसे तुमने देखा जब हमारे माँ बाप, ये मैं एक रील देख रही थी, मैं तो कह रहा हूँ एनिमल पिक्चर सबसे बड़ा इसका एग्जांपल है. हाँ नहीं, एनिमल में तो उसका वो होता है कि वो अपने बाप से चाहता है वैलिडेशन बाय द एंड ऑफ टिल द एंड, yes. ठीक है. लेकिन नहीं,
एनिमल में मुझे नहीं पता, मैं एनिमल पे कमेंट नहीं करना चाहूंगी, वो तो कुछ अलग ही लेवल चल रहा है। बट मैं ये बोलूंगी कि मैंने अभी एक रील देखी थी जिसमें वो बंदी बोलती है कि जब माँ बाप हमें मारते हैं, ठीक है, छोटे बच्चे होते हैं और वो मारते हैं, और फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि अरे बट मैं थोड़ी आपको मारना चाहती थी, मैं तो आप ही के भले के लिए आपको मार रही थी, याद है, ऐसे बचपन में बोलते हैं माँ बाप। तो इन आवर हेड इट्स लाइक कि ओ मुझे मारना मतलब दिस इज बिकॉज शी लव्स मी, वो मुझे मार रही है, ये बोलते हैं ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मेरे को तुम्हें मारने में खुशी थोड़ी मिलती है। हाँ, यहाँ पे लोग ना डिफरेंस भूल जाते हैं इस चीज यार का। बट एज अ चाइल्ड तुम्हें नहीं पता ना। हाँ बट बड़े होके तो आपको पता है नहीं ना। बट तुम्हारी अपब्रिंगिंग हुई है यार, तुम्हारी मतलब जिंदगी के 18 साल। आई डिफर कि अगर मेरी माँ मेरे को किसी चीज के लिए चाटा मारा, किसी लिए धमकाया, हाँ, और मेरे को बोला कि तुम्हारे अच्छे के लिए, आई नो व्हाट वाज शी मेंटिंग बाय हिटिंग मी इन माय चाइल्डहुड, कि अगर मैंने कोई गलती करी उसने मेरे को मारा और मेरे को समझाया। बट बड़े होके कोई सेम चीज मेरे को करे, भैया मेरे को पता क्या सही है क्या गलत है। लेकिन अगेन इट डिपेंड्स कि तेरे घर में कितना लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी था, और ये जो दूसरा एक्स बंदा है जो रिपीटेडली डोमेस्टिक, फिर इतनी औरतें डोमेस्टिक वायलेंस में क्यों फंसी हुई हैं? नहीं मैं एक तो रीजन है ना। अरे ऑब्वियसली because देयर there is कैन a बी टू theory. सर्कमस्टेंसेस ना। हाँ मैं वही बोल रही हूँ कि मे बी सम ऑफ us grew up to realize कि भाई this is not way of love, this is bullshit, right? But some people did not understand that. तू समझ रहा है कि वो उनके दिमाग में ये बात है कि प्यार is equal to beating is normal, fighting is normal, abusing is normal. All of this is just form of love for them. Yes. So whoever this person is जिसने ये लिखा है कि I keep going back to the person who hurt me the most is probably because कि उसकी जो upbringing हुई है वो ऐसी हुई है कि जिसके अंदर उसको लगता है कि जो तुम्हें हर्ट कर रहा है, that is the biggest form of love. yes, is also a form of love. कि अगर उसका बॉयफ्रेंड उसे हर्ट करके बाद में बोल दे बेबी मुझे तुझे मार को अच्छा थोड़ी लगता है, मैं तो तुझे बहुत प्यार, तुझे पता है, और उसको थोड़ा सा प्यार दे दे, दैट्स इट, खत्म। जो मार पिटाई या जिस भी काइंड ऑफ अब्यूज हुआ उसके लिए शी विल बी ओवर इट। हाँ मतलब बस ये बात सही है, बट मेरे को जो है इसमें ये लगता है जो तूने वो बात बोली कि आपको डिफरेंस तो आपको पता है कि भाई आप एक एडल्टहुड में हो अब, हाँ, तो आपको कोई भी हर्ट नहीं कर सकता। It cannot be your parents, it cannot be any person in this world who can hate you, who can hit you or who can hurt you, and that is a form of love. वो नहीं होता भाई, basically बड़े होके तो नहीं होता। not a form of love. So that's what she needs to understand. She or he जिसने भी ये लिखा है needs to understand. तो basically this is बेटा, this is your trauma. Get over it and figure it out. Like hurt is not equal to love, and it is toxic. So stop going back. Thank you. How do I stop myself from texting him? Don't text him. मतलब हमारे टाइम में तो भाई ब्लॉक कर दे। हमारे टाइम में तो सिर्फ यही था कि भाई, मतलब हमारे टाइम अभी भी चल रहा है। हाँ। मतलब ये था कि हम तो शराब पी के नहीं रुक पाते थे, बिना पिए तो भैया हम बादशाह थे, हम तो करते ही थे टेक्स्ट कि भाई सामने से आएगा। सबसे सीरियस वाली से भी, जो मर्जी हो भाई, ईगो अड़ जाती थी फिर। सबसे सीरियस वाली से जो भी हो भाई मैं तो ये कहना चाहूंगी, मैं बड़ी ज्यादा शुक्रगुजार हूँ अपने एक्स से एक चीज के लिए, बिकॉज उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। जब मैं उसको अनॉय कर रही थी टेक्स्ट कर करके, उसने मुझे सब जगह से ब्लॉक कर दिया, एंड आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट फेवर जो वो मुझे कर सकता था, कि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। बिकॉज अगर मेरे हाथ में होता तो पता नहीं मैं कब तक उसे टेक्स्ट करती। यार क्योंकि द पॉइंट इज कि आप ऑलरेडी अपनी मेहनत कर चुके हो। आपने जब रिलेशनशिप में आप मेहनत कर चुके हो, आप किसके लिए कर रहे हो भैया? जा तो आप उस टाइम पे समझो ना अपनी चीजों को। अगर आपके पास कोई हल है इसका, हाउ शुड दे स्टॉप टेक्स्टिंग देयर एक्स? जस्ट फाइंड अ न्यू वन। दिस इज, उसको टेक्स्ट करो भाई, फाइंड न्यू वन, chit chat with your friends, do something good, something, channelize your energy in good things, not bad. Now, this is a good advice. Yes. The first one was a bad advice. No, why find not? someone else. Why not? But get over him and only then find somebody else. Obviously. Do not find a rebound. आप rebound मत ढूंढो, आप basically, but open up तो आप तो भाई एक चीज को लेके बैठ गए दिमाग में, आपके दिमाग में चल रही है वो बस। नहीं, but then you find somebody something else to channelize your energy, जो तूने बोला, which is better. हाँ, तो दो वे होते हैं, या तो कोई इंसान तो भाई ओवर ही नहीं होता तो वो रिबाउंड ढूंढते हैं कि भाई रिबाउंड चाहिए, वो तो वर्स्ट है। वो वर्स्ट है। और एक लोग होते हैं कि भैया आपको चाहिए कोई और, क्योंकि कोई एक अच्छा इंसान आपकी जिंदगी में आएगा तो शायद आप वो पुराना जो चीज है ना उसे भूल जाओगे। Yes, find a friend, maybe that will be your lover someday, or you will be her lover. Oh my god, this is such bad. नहीं, मेरे को तो भाई लगता है कि भाई कोई गलती नहीं है इसमें, आप you can try. No,
जस्ट फाइंड सम एक्टिविटी, गेट इनरोल्ड इनटू समथिंग। तुम पे इतना वेला टाइम ही नहीं बचेगा। जैसे मुझे याद है जब मेरा ब्रेकअप हुआ था भाई, मैंने अपने आप को इतना ऑक्यूपाई कर दिया था, इतना ऑक्यूपाई कर दिया था। कोविड चल रहा था भाई, मैं सुबह सुबह उठती थी, काम करना स्टार्ट करती थी, शाम तक वीडियोस बनाकर उसे एडिट करती थी, रात को मैं इतनी थक चुकी होती थी कि लिटरली सारा भाई वर्सेस सारा भाई लगा के सो जाती थी। मेरे लिए तो जो वर्क किया था, मेरे लिए तो ये था, जब मेरा हुआ था तो मैं तो भाई रोज नए लोगों से मिलता था भाई, बहुत मजा आता था। आप डेट पे जाओ, आपको जरूरी नहीं है यू वांट टू बी, दिस इज सो, यू डोंट वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप, यू मीट पीपल ना, यू मीट पीपल, आपको भाई पता चलता है कि क्या कितना गंदा था दूसरा आदमी। I will not advise When that. you meet I new will not people, advise you मेरे को to तो meet लगता है new people, but if it works for you, then please, yes, please do. yes, meet new people, I Please guess. do. Yeah, he was meeting me also while he was getting over his That's ex. why I am So with her. I rejected him. But भाई यही होता है। Okay. Okay, next step. How do I tell my boyfriend that I don't want to be with him anymore? Very easy, very easy भैया। भैया आपको रहने के लिए एक रीजन चाहिए होता है ना, रहने के लिए भैया रीजंस ही रीजंस हैं। मैं आज दे सकता हूँ, आप मेरे से आज पूछो। मैं आज दे सकता हूँ भाई आपको। बेसिकली इट्स नॉट दैट कि भाई सीरियस रीजन देना, मतलब बेसिकली अगर नहीं आप, यार कम ऑन भाई मैं ये कह रहा हूँ कि रिस्पेक्टफुली उसे बता दो ना क्या प्रॉब्लम है। वो तो ऑब्वियसली दैट इज द वे। अगर भाई अगर इंसान को ये भी नहीं पता, इतने कॉमन सेंस, अगर वो ये भी पूछ रहा है कि हाउ टू ब्रेक अप विद माय बॉयफ्रेंड, नहीं मेरे को ऐसा लगता है कि उसको ऑकवर्ड हो रहा है। जैसे मेरे को जो 2 बार मैंने कॉल ऑफ किया था अपना रिलेशनशिप, जो जिंदगी में मुझे सिर्फ 2 ही चंद मौके मिले ये करने के, भाई मेरी बहुत फटी पड़ी थी। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस पहली बार मैंने पता कैसे किया था, लिटरली पहली बार हमारी एक म्यूचुअल थी, मैंने बस उसको बोल दिया था भाई, उसको बोलते नहीं हो सकता। मैंने उसको फेस तक नहीं करा था कि मैं उससे बोल सकूं, मेरी इतनी बढ़ रही थी। और दूसरी बार मैंने इसलिए ब्रेकअप कर पाई मैं, कुछ वो लॉन्ग डिस्टेंस था, वो बंदा अमेरिका में था और मैं यहाँ इंडिया में थी। और भाई बट फिर भी उससे ब्रेकअप करना वाज टफ, बिकॉज कई बार जब तुम किसी से ब्रेकअप करते हो, कई बार क्या यार मैंने भी ये सेम चीज़ करी है, जब मुझसे किसी ने ब्रेकअप किया था मैं भी एकदम लटक गई थी पैरों पे कि प्लीज मत करो ऐसा, गिव मी वन मोर चांस, आई विल फिक्स इट। तो सामने वाला बंदा ये करता है तो यू डोंट वांट टू डील विद इट। तो भैया द 2 टाइम्स दैट आई कॉल्ड इट ऑफ, एक टाइम पे तो मैंने ऐसे करा था, दूसरे टाइम में मैंने उस बंदे को मुंह पे बोला था, मतलब मुंह पे क्या फोन पे बोला था कि भाई इट इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट, व्हाटएवर दिस इज। उसके बाद वो बंदे ने बहुत टाइम मुझे चेस किया था, बट मैं अटल रही, क्या बोलते हैं उसे, अटल रही कि नहीं करना। बट मेरे को तो लगता है भाई बेसिकली अगर आपका कोई आपको सेंस में ब्रेकअप करना है, या आपका कोई वैलिड पॉइंट है तो आप रखो सामने कि भाई ये वैलिड पॉइंट है और खत्म। और आपके पास नहीं है वैलिड पॉइंट, या तो तूने ही बोला ना अभी देखो ब्रेकअप करना है तो 1000 रीजन। हाँ देयर आर 1000 रीजन, तो वो वैलिड ही है। अब हाँ, ऐसा कौन सा रीजन है जो वैलिड नहीं है? अगर कोई Yes. कह रहा है कि भाई मुझे तेरी नाक नहीं पसंद, उसके लिए है वैलिड। हाँ हो सकता है उसके वैसे ही मुझे नहीं पसंद तेरी नाक, बस नहीं पसंद तो नहीं पसंद। अच्छी बात है, जाओ निकलो पहली फुर्सत से। मैं तो चाह ही रहा हूँ ना पसंद आए। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, बस जाके बता दो उसे, इतना ही कहना चाहेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, व्हाट इज द बेस्ट वे टू फॉरगेट समवन यू लव and think about every day which impacts your present life? Basically you cannot forget someone you love. Time is, I will still constrain on the time. हाँ भाई give time to yourself, to your body, to your mind to digest कि भाई वो बंदा नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी में, हाँ. या बंदी नहीं है, तो time will be a healer। बस Yes. वही काम करता है। और आप कुछ भी समझा लो अपने दिमाग को, आप हाँ. कितना भी पैशनेटली कुछ काम कर लो या कुछ भी कर लो, हाँ. वो भाई फ्लिप होकर फिर आपके सामने आएगा। तो टाइम, बस गिव I have टाइम। just realized that how wise you have become since you have married me. I was already, she was not. तो भाई टाइम दो, टाइम I think that is so true. Only time कि can time will heal it and give it time. And I also feel कि once जब तुम्हारा breakup होता है ना, it is almost like a death in your life, because now वो बंदा although वो alive है but for you they are dead because you will have no contact with them. तो it is very important कि जिंदगी में हर चीज़, चाहे वो तुम्हारा कोई बहुत बड़ा सपना हो, चाहे वो तुम्हारी दोस्ती का एक अंत हो, चाहे वो तुम्हारी रिलेशनशिप का एक अंत हो, ये सब एक तरीके इज अ फॉर्म ऑफ डेथ। तो उस लॉस को मोर्न करना बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है। तो ठीक है भाई, रो, बहुत दिन रोते रहो, बिल्कुल एंटी सोशल हो जाओ, तुम्हें जो करना करो, दारू पीनी है पियो, घूमने जाना है पहाड़ों पे चले जाओ, सब कर लो, पर always know you have to come back. Like, yes, it is a time to bound. always ये come back. time bound हाँ. होना चाहिए।
नहीं तो अगर Correct. आप टाइम बाउंड नहीं हाँ. रखोगे तो आपकी पूरी लाइफ हाँ, इसमें ये निकल जाएगी। ये नहीं हो सकता कि भैया तुम्हारा एक रिलेशनशिप खराब क्या होगा, तुमने तो जिंदगी ही खराब कर बिकॉज दी। इस केस सिनेरियो में मेरे को ये भी लगता है ये बिगेस्ट आयरनी है इस दुनिया की, मतलब यूनिवर्स की आयरनी है कि एक टाइम था व्हेन यू वर द क्लोजेस्ट पर्सन ऑफ ऑल, और हाँ. आज एक टाइम है यू आर द स्ट्रेंजेस्ट ऑफ ऑल, Correct, यू आर correct, बेसिकली हाँ. यू आर बिल्कुल Strangers, स्ट्रेंजर्स, yeah, आपको इन correct. एंड आउट नहीं पता, और एक हाँ. टाइम ऐसा था यू वर इनटू इट। Into it, तो correct. भैया ये तो ऑब्वियसली एक ट्रॉमा भी हो सकता है, इट हाँ, इज हाँ, of इमोशनल course. ब्लैकआउट और सब कुछ है, मतलब हाँ. तो इट इज वेरी तो but नॉर्मल also टू it is, फील दैट वे हाँ, एंड डू yes, थिंग्स व्हाट यू yes. लाइक, बट And लिमिट उसको करो जरूर। हाँ, बट एंड ऑल्सो ये नहीं करो कि उसको एकदम नम मत करो, उसे फील करो, मतलब उसे टोटली फील करो ताकि तुम उससे हील और उससे ओवर हो सको। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट हाँ है। वो तुम्हारा मतलब तरीका ऐसा है नहीं है, जैसे वो। बहुत लोग होते हैं, जैसे मैंने देखा है बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो एक सेइंग भी है, टू गेट ओवर समबडी गेट अंडर समबडी एल्स, एक सेइंग है, हाँ, हाँ। ओके, एंड आई थिंक दैट्स द वर्स्ट एडवाइस जो तुम किसी को दे सकते हो, जो अभी ये भी दे रहा है इन अ वे कि लोगों से मिलो और लोगों से मिलो और, बट मुझे ऐसा लगता है कि और लोगों से मिलने से पहले इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पास से ओवर हो चुके हो, उसके ट्रॉमा से हील हो चुके हो, उससे अब तुम ना उसे स्टॉक कर रहे हो, ना उससे तुम्हें कोई फर्क पड़ रहा है, एंड देन अब नए में इन्वॉल्व। आई सेड दिस बिकॉज ओनली ऑफ वन रीजन, मेरा एक ही हाँ. रीजन था इसके पीछे, बिकॉज आपको ना उस टाइम पे लगता है कि भाई वो बेस्ट पर्सन होता है, उस टाइम पे आपको लगता है कि भाई मैं बेस्ट पर्सन के साथ था, और आपको ने ना देखा ही नहीं होता कि उससे भी अच्छे लोग हैं भाई इस दुनिया यार में। वो ठीक है, तो पूरी मेरे को जिंदगी ये लगता पड़ी है, है। नहीं मेरे को ये लगता है कि उस टाइम पे ना आपको ये समझना जरूरी है कि भाई वो आपके टॉक्सिक था या आप उसके लिए टॉक्सिक थे, इट कैन बी इधर वे। हाँ. तो भाई वो कैसे पता चलेगा? आप आइडेंटिफाई उसको या तो आप या उस तो टाइम कर अपने लो। आप अकेले रह के आइडेंटिफाई करो ना भाई बहुत लोग नहीं कर पाते, बहुत लोग नहीं कर पाते, तो दैट्स अ रॉन्ग वे। क्योंकि भाई मेरे को इनफैक्ट मेरे को ये चीज पता चली कि भाई क्या क्या चीजें मेरे को चाहिए थी और क्या क्या चीज नहीं, बाकी लोगों से मिलने से, कि भाई ये लोग भी यही चाह रहे हैं या ये लोग ये नहीं चाह रहे। आप मिलते हो, बात करते हो बहुत सारे लोगों से, तो आप कम्युनिकेट करते हो, पता चल जाता है आपको। ये दिस वाज you were a person who while you were meeting other people you were like तू रियलाइज कर रहा था कि शिट ये गलत था, शिट वो गलत था, तू ये रियलाइज कर रहा था। बट ऐसे बहुत सारे लोग एग्जिस्ट करते हैं, और ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ स्पेसिफिकली कि जो बेसिकली लिटरली एक रिलेशनशिप से निकलते हैं, अगले में जाते 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 हैं, वो सिंगल ही नहीं हुए। मैं इतने लोगों को जानती हूँ जो, अगर मैं उन्हें 5 साल से जानती हूँ, भाई वो 5 साल से डेट कर रहे हैं, और वो 5 साल से लगातार किसी किसी ऐसे ब्रेकअप हो रहा है, वो अगले पे जा रहे हैं, अगले हो रहा है। उन्होंने रुक कर ये देखा ही नहीं है कि उनके इतने ब्रेकअप्स क्यों हो रहे हैं, वो टॉक्सिक थे या दूसरा बंदा टॉक्सिक था। कर रहे हैं पूरा। हाँ, तो मैं ये बोल रही हूँ कि ये तो फकअप है ना। लगातार तू कह रहा है कि you were seeing people, you were meeting up people, you were not jumping from one relationship to another relationship to another relationship. I was never jumping. You were not jumping. Yes, I was very stable about it. I was talking it loud. That's what I'm saying. I was getting opinions from other. I was giving my opinion. मैं तो you were discuss कर रहा था just trying to see कि लाइफ में और भी तरीके के लोग हैं. You are just trying to figure out that. Yes. But I am talking about people who are dating one after another, one after another. They are dating. उनको बोल रही हूँ नहीं, वो तो कि भैया कहीं तो रुको। वो तो आइडेंटिफाई कर चुके हैं अपना कि उनको तो भैया एक के बाद एक चाहिए। हाँ, तो मैं कह रही हूँ कहीं पे तो रुको, और they are a different creed only. No, they are not different. They are not understanding. They need to pause and they need to realize their toxicity and they need to heal and completely move on. और उसको रो लो, पिट लो, सब कर लो, तभी फिर बाद में ना तुम्हारे रिलेशनशिप्स वर्क नहीं करते, बिकॉज जो तुम्हारा पास का ट्रॉमा है ना वो आते रहता है बार बार। हाँ, क्योंकि वो एक के बाद एक आएगा, स्टेबिलिटी आएगी नहीं। जैसे मैं अपने बॉयफ्रेंड, जो लास्ट बॉयफ्रेंड था, उससे आई थिंक 8 महीने के ब्रेकअप के बाद तेरे से मिल गई थी, 9 महीने के बाद, करेक्ट। तो मुझे आज भी याद है कि हमारे शुरू के 3 महीने वर वेरी टफ, and they were not tough because of you, they were tough because I was fucking it up. Yes. Because मैं constantly तुझसे उन बातों पर लड़ रही थी जो मुझे उससे इश्यूज थे, याद है? मेरे को वो इश्यूज एक्चुअली उससे थे, बट मैं लड़ रही तुझसे थी, बिकॉज जब भी कुछ तू स्लाइटेस्ट सा भी ऐसा करता था ना जो मुझे उसकी याद दिलाता था, तो मुझे लगता था फक अब ये तो वही करेगा, फक अब तो ये वही करेगा। तो मैं इतनी सी बात को इतना बड़ा बना देती थी अपने दिमाग में कि अब तो बस, अब ये मुझे छोड़े, मैं इसको इससे पहले छोड़ दूंगी। तो द फर्स्ट 3 months वर वेरी वेरी टॉक्सिक, आई थिंक इन आवर रिलेशनशिप्स ऑल्सो। टॉक्सिक से ज़्यादा आई वुड से वेरी वेरी टफ, एंड वो गलती मेरी थी, बिकॉज आई क्लियरली रिमेंबर ये बात करते हुए अपने दोस्तों से जो जानते थे मेरे एक्स को और मुझे दोनों को। तो उनको मैं बताती थी, तो वो बोलते थे कि डूड यू कांट पनिश द न्यू पर्सन फॉर द things that the old person was doing wrong. Yes. Right? रोना आ रहा है मुझे।
कसम से भाई क्या इतना टॉर्चर हुआ मेरे साथ 3 महीने पहले। और अब मेरे साथ हो रहा You है, want to पूरा say बदला ले sorry लिया to me? उसने। नहीं, बिकॉज तूने पूरा बदला ले लिया शादी के बाद, अब मेरे साथ टॉर्चर हो रहा है। भैया शादी हेल्प का मी तो गाइस। शादी का तो पत्नियों से पूछो किसका Okay. क्या होता है। Next, spying on social media since my breakup. I can't stop from monitoring. Is it okay? The other person, हाँ, basically मेरे को stalking your ex. हाँ ये बहुत नॉर्मल है, वेरी वेरी नॉर्मल, हम बट ये सब बिल्कुल करते हैं। उसके जैसा ही है जो अभी हमने पॉइंट मेक किया है कि भैया सब कुछ करो, रो धो, दारू पियो, पहाड़ में पड़ा अपने एक्स को स्टॉक करने तो करो, बट नो द लिमिट दैट वन डे यू हैव टू स्टॉप। हाँ बिकॉज पर यार स्टॉक ना मेरे को लगता है कि आप ओवर भी हो जाते तो शायद तब भी लोग करते मैं हैं। पीट दूंगी अगर तू अगर अभी फॉलो कर रहा है। नहीं अपने मेरा ex तो को। ब्लॉक कर रखा भाई, मुझे तो उन्होंने ब्लॉक कर रखा है। सेम मैंने तो block- सेम मुझे भी। तो भैया बेसिकली मतलब आप स्टॉकिंग इज वेरी नॉर्मल, बट आपका but I feel मोटिव सही होना चाहिए। आप बस देख रहे हो कि भाई हाँ ये बंदा इसके साथ है। नहीं, तो बट बस- आई थिंक कि दिस पर्सन इज स्टिल स्पाइंग व्हाइल दे हैव फीलिंग्स, लाइक अभी ब्रेकअप के बाद वो ऐसा नहीं था जब वो वाला टाइम होता है Just हम breakup के उनको बाद। देख के हम कलप रहे होते हैं कि ये तो पार्टी कर रहा है हरामजादा, ये इसके साथ घूम रहा है हरामजादा, ये हाँ, इसकी नई गर्लफ्रेंड है ये हरामजादा। ये बहुत लोग करते हैं, बट हाँ। हाँ उसका लिमिट होना चाहिए, मत जैसे इसने करो, बोला। हाँ मत करो, इट विल ओनली जस्ट कीप यार हर्टिंग मेरे को यू। लगता है रुकता नहीं है ये, जब आपका रिसेंट ब्रेकअप होता है तब ये आप रोक ही आपके हाथ में तो नहीं होता। ब्लॉक करो ना, मैं वही तो कह रही हूँ। आई थिंक मतलब ये बेस्ट है कि तुम अपने उसको यार मैंने तो ex क्या को- किया था, मैंने तो हाँ। अपना इंस्टाग्राम उड़ा दिया था, मैंने अपना इंस्टा हाँ, उड़ा तो दिया था, ठीक है। फेसबुक उड़ा दिया था। ठीक है बिकॉज यार, पर पता है जब तुमने, मुझे ऐसा लगता है कि जब तुमने उड़ाया होता है या तुमने ब्लॉक किया होता है ना, तो तुम में वो टेम्पटेशन है ना, तो तू वापस इंस्टॉल भी तो कर सकता है, पर तो समझ के सामने वाले नहीं कर दिया ब्लॉक, तो फिर तो अब तू क्या कर लेगा? अब तो तेरे पास कोई ऑप्शन, अब तो कर दिया ना। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है नहीं, देयर आर अदर रीजन ना। लोग पता क्या करते हैं, लोग फिर दूसरे अकाउंट से जाके फेक अकाउंट बना के स्टॉप करते हैं। हाँ, लेकिन फिर उसको रिक्वेस्ट भेज, अनलेस उसकी फाइल रिक्वेस्ट प्राइवेट अब है यार- तो फिर तो तुम नहीं कर सकते ना यार कुछ। फिर वो अपने फ्रेंड्स, कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू देखते हैं, स्टॉप करते हैं, मतलब बहुत भैया stalking इसमें होती है। बहुत लंबे लेवल की भाई stalking मेरे को ये करनी पता है, मेरे को ये पता है कि बेसिकली करते हैं, और ये आपका माइंड भी नहीं मानेगा। आप कुछ भी कर लो, आप करोगे एक दो भाई बारी, मुझे आज बट उसके बाद आपको स्टॉप करना पड़ेगा। हाँ। बेसिकली कुछ भी करो, मैंने तो इसलिए डिलीट करा था कि मैं अपना विल पावर देखना चाहता था कितनी स्ट्रांग है, और मेरी बहुत स्ट्रांग थी। मैंने भाई तू 2-3 है। महीने नहीं किया था, तू फिर है। सोशल मीडिया ही ऑफ कर दिया था। मैंने तो नहीं किया था भाई। और फिर मैंने जब मेरी बॉडी आई, जब मेरी रिवेंज बॉडी आई रिवेंज पार्ट भाई, फिर सबने मेरे को ऐड किया। फिर कौन set है हुई। तेरे इस पे? तू सेट हुई थी ना फिर। अच्छा, एक्स ने थोड़ी किया है। नहीं एक्स क्यों करेगी, एक्स तो अच्छा। भाई हो गया था। नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को तो मेरे बॉयफ्रेंड ने, देखो एक्स ने सब जगह से ब्लॉक कर दिया था, पर मुझे आज भी याद है जब हमारा रिसेंटली ब्रेकअप हुआ था, तब मुझे सिर्फ इस बात से सुकून मिलता था कि जब तक उसने मुझे ब्लॉक नहीं किया हुआ था, कि वो मेरी स्टोरी देखता था। तो मैं ना सैड स्टेटसेस डालती थी ताकि वो, मुझे पता वो मेरी स्टोरी देखेगा और मैं सैड स्टेटस डालूंगी तो शायद वो वापस आ जाएगा। तूने करा है कभी ये चुतियापा? नहीं मैंने स्टार्ट स्टोरी, हाँ स्टार्ट स्टोरी डाली है, बट मैं ऑलरेडी ब्लॉक्ड था। अच्छा, तो ऑलरेडी ब्लॉक था। कोई भाई देखना नहीं। मैं डेलिबरेटली सैड, मतलब मैं सैड भी थी, मैं ये नहीं कह रही मैं नाटक नहीं कर रही थी, मैं एक्चुअली में भी सैड थी, बट मैं आई थिंक, और मैं, मेरे दिमाग में हमेशा ये रहता था कि वो ये देखेगा कि मैं कितनी सैड हूँ तो मे भी वो वापस आ जाएगा। बट उसने मुझे अपेरेंटली ब्लॉक कर दिया इन हरकतों की वजह से। बिकॉज मैंने उससे पूछा ये चीज़ कि व्हाई द फक डिड यू ब्लॉक मी, तो बोला कि ओ बिकॉज यू आर पुटिंग ऑल दीज अनोइंग स्टेटसेस, तो मैंने तुझे ब्लॉक कर दिया। फिर उसको मैंने व्हाट्सएप पे इतना दिमाग खाया, उसने मुझे व्हाट्सएप पे ब्लॉक करा, फिर उसका स्नैपचैट पे दिमाग खाया, उसने मुझे स्नैपचैट पे ब्लॉक करा, उसने मुझे सब जगह से ब्लॉक कर और दिया। बताओ, मेरे बारे में बहुत सोच रही थी कि भैया जब ये कोई चीजें बंदा- होंगी तो मैं तो वहीं नहीं जाऊंगी, और वहां पे भैया फैनी मैग्नेट की तरह चिपकी तो बैठी मैंने बोला ना कि भाई तेरा। हाँ तू कर, तू पहले तू अंगड़ाई ले ले, तेरा पहले ले है, ले, तू कर ले, इसका नहीं है। तू कर ले, अंगड़ाई ले ले, तू भाई कॉफी लेके बैठा कर, तू मत करा कर, तू नहीं है लायक पॉडकास्ट करने के। अपनी हरकतें देखी है भाई उस बंदे के पीछे अगली भाई चोर टॉपिक मत बदल, भाई टॉपिक मेरे को मत तो है, बदल, मैं तो भाई लड़ूंगा इस बात टॉपिक से। मत बदल। मेरे को तो भाई लड़ना है। एनीवेज, नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप तो मूव ऑन करी जाएगी, जब अपने पे आती है तो भाई बंदा मूव ऑन ही सही करता बात है। ओके, नेक्स्ट, आई रिग्रेट ब्रेकिंग अप विद माय एक्स, व्हाट शुड आई डू? आई रिग्रेट ब्रेकिंग अप विद माय एक्स, व्हाट शुड आई डू? भाई रिग्रेट क्यों है? पहले तो सबसे पहले अपने दिमाग में पिक्चर क्लिक करो, रिग्रेट क्यों है? अगर आपसे कोई गलती हुई है और उसी वजह से ब्रेकअप हुआ है तो भाई अपोलोजाइज करो और उसको आइडेंटिफाई करो। उसके बाद सामने वाले की मर्जी है वो एक्सेप्ट करता है उसे या नहीं।
हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने ब्रेकअप किया होगा तो कुछ तो हुआ होगा, अनलेस कि आप वो वाले इंसान हो जो हर छोटी बात पे ब्रेकअप कर देते हो, और अगर आप वो वाले इंसान हो कि आप हर छोटी बात पे ब्रेकअप कर देते हो तो आई एम श्योर कि आपका पार्टनर एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप वापस आ जाओगे। हाँ, बेसिकली ये है कि एवरी Yes. स्मॉल डिसएग्रीमेंट It's not a cannot breakup. be a breakup, Yes. and if that's how you are living your relationship then that's a very toxic हाँ, one. because you are pressurizing each other only कि भैया मैं तो नहीं, ब्रेकअप कर बेसिकली दूंगा या बेसिकली तुम कर आउट रहा ऑफ फियर अगर किसी से कुछ करवाना चाह रहे हो, इट्स वेरी टॉक्सिक, बट समटाइम्स तुम्हें धमकाना पड़ता है गर्ल्स। कोई बात नहीं, वो लंबा नहीं चलता, वो भी लंबा नहीं चलता। आप तू क्या कहना चाह आप रहा है? हस्बैंड के 10-20 साल ले लोगे, उसके बाद जब वो बूढ़ा होता है ना तो फिर वो बताता है, क्या कहना चाह फिर रहा वो है? बताता है कि भाई क्या है क्या बंदूक नहीं। की नोक पे मैं तुझसे चीजें करवाऊंगी। बस आई थिंक यही है आज के मेरे क्वेश्चंस, यही थे मेरे यार। देख ले कुछ और हो तो। मैं तो भाई बैठा हूँ, Yes. आई एम जस्ट हियर फॉर यू गाइस टू टेल यू एंड गिव यू लॉट ऑफ एडवाइस, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा है सालों में, अपने 30 साल की जर्नी बोले में। तूने, मुझे लगा तू बोलेगा तूने बहुत कुछ सीखा है मुझसे, योर वाइफ। तुझसे दादा ये कैमरा बंद भी होता है, हम पॉडकास्ट के आगे पीछे भी जिंदगी जीते हैं। अगली भाई अपने बंदे को कह रही है कि भाई चैट मैसेज लगा रही हूँ, उसने ब्लॉक कर दिया उसको, अब उसको मैसेज कर रही है। क्या सीखूंगा इससे यार मैं? क्या आदमी है मेरे से ये? सीखो, सोशल मीडिया ही उड़ा दिया। ब्रेकअप Anyways. यस नो, मीडिया आउट। ठीक है फाइन, तेरे में ज्यादा विल थी, विल Yes. पावर ज्यादा थी, Yes. मुझे में नहीं थी उतनी, ठीक है, बट वंस मैं ओवर हो गई Yes. फिर मैंने पलट के नहीं देखा गाइस। यस, सो दैट्स अ गुड थिंग। सो गाइस वी होप कि आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा हो और इसकी मेरी भी चिकनी एडवाइस चुपड़ी एडवाइसेस अच्छी लगी हो। कुछ तो बड़ी फालतू थी बट होपफुली आपको कुछ कुछ Better than काम आए। hers. होपफुली कुछ कुछ आपके इनमें से काम आएगी, और अगर आई तो हमें कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताना, और ऑल्सो अपनी स्टोरीज हमारे साथ शेयर करना, और अगर आपको कोई क्वेश्चंस भेजने हैं हमारे लिए तो प्लीज़ भेजना, हम उन्हें आंसर करने में बहुत बहुत खुशी रखेंगे। कमेंट्स में जरूर लिखना क्वेश्चंस, तो आपको बहुत मजा आने वाला हमारा आंसर Yes, सुन के। yes guys, yes. Yes. So we'll see you in the next episode. Till then, keep watching पति पत्नी और गपशप, and don't forget to Like, share and subscribe. bye. Ta-da.